सबको जय यीशु। आज की इतवारीय वचन घोषणा एवं चंगाई प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष का 7वां रविवार, प्रभु का स्वर्गारोहण। और सुसमाचार लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 से लिया गया है, वाक्य संख्या 46 से 53 तक। ईसा ने उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इसके बाद ईसा उन्हें बतानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। तो सबको जय यीशु। तो प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं और कलीसिया 34 सदी से यह पर्व मनाती आ रही है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सुसमाचारों के अनुसार यीशु के जीवन में 5 मुख्य घटनाएं घटी थी। वे कौन कौन सी है? पहला बपतिस्मा, दूसरा था रूपांतरण, तीसरा क्रूस मरण, चौथा पुनरुत्थान, 5वां स्वर्गारोहण। तो यीशु के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उनमें एक महत्वपूर्ण घटना थी यीशु का स्वर्गारोहण। और स्वर्गारोहण के द्वारा यीशु ने हमारे उद्धार कार्य को पूरा किया और यीशु स्वर्ग गए, इसलिए हम पक्का विश्वास कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, जैसे यीशु स्वर्ग गए वैसे हम भी स्वर्ग जाएंगे। और आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 से लिया गया है और उसमें वाक्य संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने अपने दुख भोग के बाद प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित है। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। तो पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक ईसा उन्हें दर्शन देते रहे और उसके बाद यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। और आगे प्रेरित चरित्र अध्याय 1:9 में लिखा गया है, ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। तो यीशु आशीष दे रहे थे और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। एक बादल ने शिष्यों की आंखों से उन्हें ओझल कर दिया। तो स्वर्गारोहण पुनरुत्थान के कितने दिनों के बाद हुआ? 40 दिनों के बाद। जरा जोर से बोलो, स्वर्गारोहण यीशु के पुनरुत्थान के बाद कितने दिनों के बाद हुआ? 40 दिनों के बाद हुआ। तो इस बात को हमें जानना है। और लूकस के सुसमाचार 24 में भी वाक्य संख्या 50 से 53 तक में जो आज का सुसमाचार था उसमें भी लिखा गया है, इसके बाद ईसा शिष्यों को बेतानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी।
आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तो स्वर्गारोहण के बारे में कई सारे पाठ बाइबल में हम देखते हैं। तो बाइबल इस बात का साक्ष्य देती है कि ईसा का स्वर्गारोहण हुआ। और स्वर्गारोहण के बारे में कई भविष्यवाणियां भी है। यहां तक पुराने नियम में भी एक भविष्यवाणी है। यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 24 वाक्य संख्या 7 से 10 तक में, वहां में लिखा गया है, फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। तो फाटकों को ऊपर करो, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दो। और वह महाप्रतापी राजा समर्थ है, शक्तिशाली है और पराक्रमी है। तो पुराने नियम में स्वर्गारोहण के बारे में भविष्यवाणी है। और यीशु ने स्वयं कई बार अपने स्वर्गारोहण के बारे में भविष्यवाणी की थी। आप देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:62 में, यहां यीशु कहते हैं, जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे, स्वर्ग में आरोहण करते देखोगे, जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? शिष्य लोग यीशु की शिक्षा पर विश्वास नहीं कर रहे थे, विशेषकर जीवन की रोटी के बारे में जो शिक्षा दी उसमें अविश्वास कर रहे थे। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे, स्वर्ग में आरोहण करते देखोगे, तब तुम क्या कहोगे? तो मेरी शिक्षा पर विश्वास करना ही पड़ेगा। और यूहन्ना 14 वाक्य संख्या 2 और 3 में, वहां पे यीशु क्या कहते हैं, मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान है, और यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। कहां जा रहे हैं? स्वर्ग में। तो प्रभु यीशु क्यों स्वर्ग में गए? हमारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए गए हैं। और मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान है। तो स्वर्ग में अकोमोडेशन की कोई कमी नहीं है। कहां अकोमोडेशन की कमी है? इस पृथ्वी पर बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, आपको रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। अकोमोडेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस पृथ्वी पर। लेकिन स्वर्ग में ऐसी कोई समस्या नहीं। मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान है। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा। यीशु के पुनरागमन के बारे में कहा गया है, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। अर्थात इस पाठ में हम लोगों ने यही सुना, यीशु अपने स्वर्गारोहण के बारे में कहते हैं, साथ ही साथ अपने पुनरागमन के बारे में भी भविष्यवाणी करते हैं। और आगे भी हम देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16:10 में, वहां पर यीशु क्या कहते, मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे नहीं देखोगे। मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। और उसके अलावा हम देखते हैं यूहन्ना 20:17 में यीशु क्या कहते हैं, ईसा ने मरियम मगदलीना से कहा, मेरे चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। तो हमने देखा कई बार यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के बारे में भविष्यवाणी की है, और समय की पूर्ति में यीशु की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। और नए विधान में हम देखते हैं संत पौलुस भी स्वर्गारोहण के बारे में साक्ष्य देते हैं। आप एफेसियों का पत्र पढ़ सकते हैं, अध्याय 1 वाक्य संख्या 20 से 22 तक में। वहां पे संत पौलुस क्या कहते हैं, ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। तो प्रभु यीशु स्वर्ग में कहां बैठे हैं?
पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। और वाक्य संख्या 21 में लिखा गया है, स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सबके ऊपर ईश्वर ने मसीह को स्थान दिया। तो यीशु को सबके ऊपर स्थान दिया गया है, सबसे ऊपर यीशु को स्थान दिया गया है। और वाक्य संख्या 22 में लिखा गया है, उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। तो स्वर्गारोहण के बाद हम देखते हैं यीशु पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और सबके ऊपर ईश्वर ने मसीह को स्थान दिया है। और तीसरी बात है, सब कुछ पर ईश्वर ने मसीह को अधिकार दिया है, वो कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशना ग्रंथ 19:16 में वचन क्या कहता है कि यीशु कौन है? राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो स्वर्गारोहण यह दर्शाता है कि यीशु सबके ऊपर है, वो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है और सब कुछ पर उनका अधिकार है। और कैथोलिक कलीसिया भी अपनी धर्म शिक्षा में अर्थात कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में स्वर्गारोहण के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत करती है। कितनी बातें? 4 महत्वपूर्ण बातें कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमें सिखाता है। और उसमें पहली बात यह है, स्वर्गारोहण के द्वारा यीशु का मानव शरीर स्वर्ग में प्रवेश करता है। यीशु का मानव शरीर जो पृथ्वी पर था वह स्वर्ग में प्रवेश करता है और वहां से वह पुनः आएगा। इसलिए प्रेरित अध्याय 1:11 में लिखा गया है, 2 स्वर्गदूत बोले, गलीलियों आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? जब शिष्य आकाश की ओर देख रहे थे ईसा के स्वर्गारोहण के समय में, आप आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? वही ईसा आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर दिए गए हैं, वही उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा। तो यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और उसका पुनरागमन भी होगा। और एक दूसरी शिक्षा जो धर्म शिक्षा देती है वह है, यीशु जो शीर्ष है स्वर्ग में प्रवेश किया तो शरीर भी प्रवेश करेगा। यीशु का शरीर क्या है? यीशु का शरीर क्या है? वो हम सब है। यीशु हमारा है, हमारा शीर्ष है। तो शीर्ष स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है तो शरीर भी, हम उसके शरीर के अंग है, शरीर भी प्रवेश करेगा। तो हमें आशा दिलाता है स्वर्गारोहण कि हम भी एक दिन स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12:27 में संत पौलुस कहते हैं, आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है, अतः हम उनका शरीर है। यदि हमारा शीर्ष यीशु स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गए तो हम भी अवश्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और एक तीसरी शिक्षा जो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में देता है वो है, वह स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। तो यीशु कहां पे है? पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16-19 में भी इस बात को हम पढ़ सकते हैं। वो हमारे लिए क्या कर रहा है? यीशु पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर के क्या कर रहा है? हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और विशेष करके हम पवित्र आत्मा से भर जाए। और रोमियो के पत्र दिया 8:34 में संत पौलुस कहते हैं, ईसा जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन को दोहराएंगे, ईसा जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। जब यीशु पृथ्वी पर थे उस समय भी यीशु ने कहा था, यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार 14 पढ़ेंगे
वाक्य संख्या 16 से 17, वहां पर भी यीशु ने कहा था, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, और वो सत्य का आत्मा है, वो सदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और स्वर्गारोहण के बारे में कैथोलिक चर्च एक चौथी बात हमें बताता है, वो है स्वर्गारोहण यह दर्शाता है कि यीशु पिता के सामर्थ्य और अधिकार के सहभागी है। तो स्वर्गारोहण क्या दिखाता है? यीशु पिता के सामर्थ्य और अधिकार के सहभागी है। जैसे पिता को अधिकार और सामर्थ्य, वैसे पुत्र को भी समस्त संसार पर, स्वर्ग पर पूरा अधिकार है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य संख्या 18 से 20 तक में, वहां पे यीशु क्या कहते हैं? मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। और आगे यीशु कहते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैंने तुम्हें जो आदेश दिया है उनका पालन करो और दूसरों को भी सिखलाओ। याद रखो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जो अधिकार पिता ईश्वर को मिला है, वही अधिकार पुत्र को भी मिला है। पुत्र पिता के सामर्थ्य और शक्ति के सहभागी है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों, मैंने आपसे कहा कि यीशु का स्वर्गारोहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, और उसके द्वारा प्रभु यीशु ने हमारे लिए उद्धार कार्य को पूरा किया। तो पुनरुत्थान से उद्धार कार्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गारोहण से उद्धार का कार्य पूरा हो गया है। और पुराने नियम में स्वर्गारोहण के बारे में भविष्यवाणी हम लोगों ने सुनी। यीशु ने भी कई बार भविष्यवाणियां की कि वो स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाएंगे, और संत पौलुस ने भी स्वर्गारोहण का साक्ष्य दिया। और कलीसिया की धर्म शिक्षा में महत्वपूर्ण 4 बातें सिखाती है स्वर्गारोहण के बारे में। इसलिए हमारी आशा है कि हमारा भी स्वर्गारोहण अवश्य होगा, और हम भी स्वर्ग जाएंगे, और यीशु पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। और वह पिता के अधिकार के सहभागी है, पिता के अधिकार से, सामर्थ्य से, शक्ति से वह परिपूर्ण है, वह संपन्न है। तो आइए हम प्रभु के इन वचनों पर थोड़ी देर मनन करें। आप लोग खड़े हो जाएंगे, हम चंगाई के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम लोगों ने सुना कि यीशु कहते, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इसका मतलब हम सबों पर पूरा अधिकार है। सब रोग बीमारियों पर, सभी समस्याओं पर भी यीशु का पूरा अधिकार है। और प्रकाशना ग्रंथ में भी हम लोगों ने सुना, वचन कहता है कि यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो आप मेरे पीछे इन वचनों को दोहराते हुए प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने कहा है मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। पिता के अधिकार, सामर्थ्य और शक्ति के आप सहभागी है। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आपकी दाहिनी ओर विराजमान होकर आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम पापी है, योग्य है, कमजोर है। हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमारे रोग बीमारियों पर आप पूरा अधिकार ले लीजिए। हम अपने सारे रोग बीमारियों को, सारी कमजोरियों को, सारी समस्याओं को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे यीशु, आपने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मुर्दों को जिलाया, रोगियों को शुद्ध किया।
किया। रोगियों को सुध आपने किया। शब्द मात्र से आपने सब मात्र से अवरोधों को निकाला, अवरोधों को निकाला। रोगियों को चंगा किया। रोगियों को चंगा किया। आप अपनी वाणी भेजकर आपने वाणी भेजकर हम सबको हम सबको स्वस्थ कर दीजिए। स्वस्थ कर दीजिए। हमारे समान हमारे समान अन्य 10,000 रोगियों को भी अन्य 10,000 रोगियों को हम भी तेरे पवित्र हाथों में हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। समर्पित करते उन हैं। सभी रोगियों पर हम सभी रोगियों पर आपके नाम से आपके नाम से अधिकार ले लेते हैं। अधिकार ले लेते हैं। सारे रोगों पर, सारे रोगों पर, बीमारियों पर, बीमारियों पर, दुख दर्द पर, दुख दर्द सारी पर, समस्याओं पर सारे समस्याओं पर हम अधिकार ले लेते हैं। हम अधिकार ले लेते हैं। उन्हें हम बांध देते हैं, उन्हें हम बांध देते उन्हें हैं। हम हुक्म देते हैं। उन्हें हम हुक्म देते हैं। उसके नीचे वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। कभी न लौटे। वे कभी न लौटे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु।